तो दोस्तों थोड़ी देर आराम किया मैंने क्योंकि मैं थक गया था। तो जो चलते हैं आपको सैंड ड्यून दिखाने। ये है मेरा आज का नाइट स्टे टेंट है, लग्जरी टेंट है। और चलिए इसको लॉक करता हूँ और आपको लेके चलता हूँ सैंड ड्यून। दोस्तों आज मैंने यहाँ स्टे किया है। ये है ड्यून जंक्शन कैफ़े एंड डिलक्स कैंप। और यहाँ इनका रेस्टोरेंट भी है जहाँ रात को हम डिनर भी करेंगे, आपको दिखाऊंगा मैं। अभी हम जा रहे हैं सैंड ड्यून की तरफ, जो यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर है। वॉकिंग ही जाऊँगा, यहाँ मुझे कन्वेंस मिलने के कोई चांसेस तो लग नहीं रहे। चलिए चलते हैं। वो सामने सैंड ड्यून ही दिख रहा है पर देखने में पास लग रहा है। एक्चुअल सैंड ड्यून यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर से लगभग 3 किलोमीटर है। यहाँ बहुत सारे होम स्टे और कैंप्स हैं, मैंने भी ले लिया है। अब देखते हैं आज की रात कैसी जाती है। दिन में तो बहुत तेज धूप थी और गर्मी भी थी, अब ठंड होनी शुरू हो गई है। ये हंडर वैली है, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है, इसीलिए यहाँ ठंड भी बहुत पड़ती है। ये एक और कैंप है, ये देखिए चारों तरफ सिर्फ पहाड़ी पहाड़ है। चलिए आज आपको सैंड ड्यून भी दिखाता हूँ। मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। सुना बहुत था बट अचानक मैं जा रहा था तुर्तुक, पर तुर्तुक के लिए मुझे कोई कन्वेंस नहीं मिल पाई बिकॉज मेरी दिल्ली की फ़्लाइट परसों है। तो आई थिंक मैं तुर्तुक नहीं जा पाऊँगा। तो आपको यही दिखाया कि नेक्स्ट टाइम पक्का आपको तुर्तुक भी लेके चलूँगा। तो गाइज़ पहाड़ों पे मौसम कैसे बदलता है मैंने आज देखा। अभी जब जस्ट एक घंटे पहले जब यहाँ मैं उतरा था तो इतनी गर्मी थी कि मेरी हालत ख़राब हो गई थी। बट इस टाइम ठंड हो गई है। टेम्परेचर आई थिंक होगा 5 डिग्री के आसपास। और उस टाइम मेरे को दिल कर रहा था मैं जैकेट वगैरह से उतार दूँ, बट अब लग रही है ठंड तगड़ी वाली। ये सामने सैंड ड्यून की एंट्री है आई थिंक, क्योंकि मैं भी पहली बार आया हूँ आपके साथ। ये पूरा वैली है, चारों तरफ देखिए पहाड़ों से घिरा हुआ, और इसके बीच में एक रेगिस्तान है जिसे सैंड ड्यून कहते हैं, जहाँ पे कैमल राइड और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। मैं वो तो नहीं करूँगा बट मैं आपको दिखाऊँगा ज़रूर अगर हो सका तो। मुझे अभी 2 भाई मिले, इन्होंने मुझे सैंड ड्यून तक की लिफ्ट दे दी। थोड़ा कम चलना पड़ेगा। मैं घूमता रहता हूँ। कहाँ से है अभी? दिल्ली से। मैंने जाना है तुर्तुक, बट वहाँ के लिए मुझे तुर्तुक के लिए कुछ मिला नहीं, तो मैंने कहा आज यहीं स्टे करके कल वापस ले चला जाऊँ। तुर्तुक में कल सुबह या दोपहर? नहीं, मेरी परसों की फ्लाइट है, तो परसों मैं दिल्ली फिर वापस ले नहीं आ पाऊंगा ना। अच्छा। प्रॉब्लम ये है। तुर्तुक साइड में आपको बॉर्डर मिलेगा, बट प्रॉब्लम ये है ना परसों की फ्लाइट, या तो फ्लाइट कैंसिल करूँ, वो ऑप्शन है, या तो फ्लाइट कैंसिल करूँ या वापस ले। तो दोस्तों इस कार से मैं अभी लिफ्ट लेके आया हूँ। इन्होंने मुझे यहाँ तक उतार दिया सैंड ड्यून तक। ये है यहाँ का सैंड ड्यून। चलिए देखते हैं। बीच में देखिए पानी बह रहा है, नहर सा। यहाँ अच्छी खासी पिकनिक जैसा माहौल है, बहुत सारी कार्स हैं यहाँ पर। और ये एक लकड़ी का छोटा सा पुल बना हुआ है क्रॉस करने के लिए। लोग अपनी फ़ोटोज़ वगैरह भी खींच रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं जी। ये आपका नाम क्या है ब्रदर? आरिफ सर। आरिफ भाई मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं, इनका बहुत बहुत थैंक यू। नहीं तो मुझे पैदल चल के आना पड़ता। यह है हंडर सैंड ड्यून, यहाँ बोर्ड देख सकते हैं। तो अमेजिंग प्लेस, पूरी तरफ घाटी से घिरा हुआ है, चारों तरफ पहाड़ है और बीच में घाटी है।
तो दोस्तों ये एक तरह का पिकनिक स्पॉट है। आप हैरान होंगे कि इतने पहाड़ों के बीच में जहाँ ऊपर बर्फ़ है, आप देख पा रहे होंगे एक सैंड का ड्यून है। देखिए सामने सैंड आपको दिखाई दे रही होगी। ऐसा सीन आपको रेयरली देखने को मिलेगा। ऐसा सिर्फ हमारे हिंदुस्तान, हमारे भारत और हमारे लेह में ही हो सकता है। वी शुड प्राउड ऑन आवर भारत। यहाँ पर आर्चरी अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं तो आर्चरी का ऑप्शन भी है। आज कुछ पे करके, आई डोंट नो द चार्जेस क्योंकि मैं नहीं कर रहा, बट आप कर सकते हैं एंजॉय। ये नीचे देखिए वाइट वाइट जो दिख रहा है ये बर्फ़ है, क्योंकि ये बहुत ठंडा एरिया है। अभी भी टेम्परेचर आई थिंक 3 डिग्री के आसपास होगा। शाम का टाइम है और सामने अगर आपको दिख रहा हो, मैं आपको जूम करके भी दिखा दूंगा, बहुत सारे ऊँट बैठे हुए हैं। आप इन ऊँट पे बैठ के ऊँट की सवारी भी कर सकते हैं। अगर आप कैमल राइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये बुकिंग ऑफिस है, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। आप कैमल राइड भी कर सकते हैं। इसका टाइमिंग मॉर्निंग 9:30 to 12 PM, इवनिंग 3 to 7 PM है। और यहाँ पे शूटिंग रेंज भी बना हुआ है, आप अपने स्किल आजमा सकते हैं। मेरे बस की तो नहीं है, लेकिन सामने एक गर्ल ट्राई कर रही है। नहीं लगा। देखिए यहाँ हमारे एक भाई ट्राई कर रहे हैं शूटिंग की। चलिए देखते हैं इनसे क्या होता है। थोड़ा सा दूर बैठा है। बेचारे कर नहीं पा रहे हैं। मानता हूँ नए नए लोगों से दिक्कत होती है। बेचारे कर नहीं पा रहे। नए लोगों से दिक्कत होती है भाई। शायद बीवी से दुखी हैं इसलिए उनसे गाड़ी नहीं चल पा रही है। बेचारे तो मत बोलो उसको। अच्छा ये कैमल राइड के चार्जेस क्या पता? पता नहीं भाई, 500 होगा। खुद आज तक अच्छा आप ही न्यू है, मेरे को लगा आप यहाँ के स्टाफ से। हम लोग यहीं पे बैठे हुए। अच्छा अच्छा ओके। लोकल है बट हमें आज पता तक नहीं नहीं चार्जेस क्या है वो। नहीं मैं यूट्यूबर, मैं तो ट्रैवल ब्लॉगर हूँ, घूमता रहता हूँ, वीडियो बनाता हूँ। वो देखिए सामने कैमल जा रहे हैं। कैमल भी यहाँ थोड़ा डिफरेंट हैं, इनके बाल बहुत बड़े बड़े हैं। जो आपको राजस्थान साइड में कैमल मिलते हैं उनके बाल इतने बड़े नहीं होते। ये आई थिंक जो ठंडा एरिया होता है वहाँ के डेजर्ट के कैमल हैं। जैसे आपको कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान एरिया में मिलते हैं, ये उसी तरह के कैमल हैं। सामने देखिए सैंड का कितना बड़ा टीला है। ये देखिए यहाँ पे कैमल्स हैं। चलिए पास जाके आपको कैमल्स दिखाता हूँ। ये देखिए कैमल्स, इनके बाल देखिए कितने घने हैं। ये ठंड के मौसम में सरवाइव कर सकें। ये बेचारा तो सो गया है, थक गया होगा। उसको जल्दी से डायरेक्टली नहीं आने बोलो। देखिए कितने सारे कैमल्स हैं, ये वेट कर रहे हैं आपका। आइए सिर्फ मेरा एक फोटो लोगी इनकल। वैसे कैमल राइड के चार्जेस क्या है? कैमल राइड के चार्जेस क्या है? कैमल राइड के चार्जेस क्या है? और केवल का 500 सर। 500? हाँ 500। 500 कितनी देर कराते हो आप? यहाँ से जाएगा वो ब्लैक तक जाएगा, आगे लाल झंडा तक जा रहा ना। ओके वो सामने लाल झंडा, वहाँ तक जाएगा जी। फिर वहाँ से लेके फोटो लेके वापस आएंगे जी। तो दोस्तों अभी हमें भाई साहब ने बताया कि यहाँ जो 500 चार्जेस हैं अगर आप कैमल पे बैठते हैं, बिल्कुल सामने लगभग 500 मीटर दूर एक रेड कलर का फ्लैग है। ये यहाँ से घुमाते हुए आपको वहाँ तक लेके जाएंगे और वहाँ से वापस लाएंगे, जिसके चार्जेस 500 है। तो चलिए सैंड ड्यून की तरफ चलते हैं। अभी तक तो हम नॉर्मल एरिया में थे, आगे जो एरिया है पूरा सैंड है। मैं आपको वहाँ चल के दिखाता हूँ। आई थिंक ये जो फ्लैग लगा हुआ है ऑरेंज कलर का, अगर आप देख पा रहे हो गोप्रो कि मेरे गोप्रो में शायद ना आ पा रहा हो, इससे आगे जो है सैंड स्टार्ट हो जाएगी। चलिए उस तरफ चलते हैं क्योंकि शाम होने वाली है
मौसम भी देखिए ख़राब हो रहा है, सामने देखिए धुंध है, हो सकता है यहाँ स्नोफॉल हो जाए या बारिश हो जाए। तो जल्दी से जल्दी मैं आपके लिए इस ब्लॉग को पूरा करना चाहता हूँ। चलिए सैंड ड्यून की तरफ चलते हैं। यहाँ से आगे सारी सैंड ही सैंड है। ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। मेरे शूज़ जो नॉर्मल स्पोर्ट्स शूज़ हैं, कोशिश करूँगा जहाँ तक जा सकूँ आपको जाकर दिखाऊँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ थोड़ी बहुत घास आपको दिखाई दे रही होगी, बट इससे आगे सिर्फ रेत ही रेत है। इसीलिए लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। ये एक तरह डेजर्ट है, बट इतना कोल्ड है कि सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। दिन में फिर भी टेम्परेचर आप सरवाइव कर सकते हो, रात को तो यहाँ माइनस में चला जाता है। जहाँ मैं रुका हूँ यहाँ का टेम्परेचर भी आज रात का -6 दिखा रहा है मुझे। वो मुझे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, इसीलिए शायद आपको मेरी आवाज़ कम आ रही हो। ये देखिए रेत ही रेत है। ये देखिए दोस्तों, ये है यहाँ के ऊँट। हमारे राजस्थान से थोड़े डिफरेंट हैं। सैंड बिल्कुल वैसी ही है, पैर रखने में दिक्कत आ रही है। ये देखिए बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ आए हुए हैं। देखिए कुछ टूरिस्ट बैठे भी हुए हैं ऊँट के ऊपर। सांस फूल रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। चलिए ऊपर चलते हैं। देखिए दोस्तों चारों तरफ रेत ही रेत है। मैं भी इस टाइम एक सैंड ड्यून के ऊपर खड़ा हूँ। आगे नहीं जा पाऊँगा, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि अगर आगे मैं गया तो मैं रूम तक वापस नहीं जा पाऊँगा। ये देखिए काफ़ी लंबा डेजर्ट है ये। सामने मोनेस्ट्री जो अभी आपको मैं जूम करके भी दिखाऊंगा। ये दिशकेत की बहुत पॉपुलर मोनेस्ट्री है। मैं जा नहीं पाया, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, मेरा मोए हो गया। बिकॉज मैंने जाना था तुर्तुक और दिशकेत उतरा, वहाँ से मुझे कोई कन्वेंस नहीं मिली, तो मैं आज यहीं रुक गया और कल वापस मैं यहाँ से ले चला जाऊँगा। देखिए कितना सुंदर है। ये लक था मेरा कि मेरे को यहाँ आना था। ये देखिए अब यहाँ से मैं अपने रूम वापस जाऊँगा और रेस्ट करूँगा। देखिए सामने मौसम भी ख़राब हो रहा है, थोड़ी देर में हो सकता है बारिश हो जाए या फिर स्नोफ्लेक्स भी गिरें, जैसा मेरे साथ यस्टरडे लेह में भी हुआ था। तो दोस्तों अब मेरा टाइम हो गया है अपने होटल में वापस जाने का। शाम हो रही है, अंधेरा भी थोड़ी देर में हो जाएगा। और ये देखिए चारों तरफ सैंड ही सैंड है। पास में छोटी सी नदी बह रही है, मैं आपको दिखाता हूँ, जो आपको मैंने पहले भी दिखाई थी। पानी बहुत ठंडा है, मैंने हाथ डाला था उसमें। ये देखिए, चलिए फिर चलते हैं अपने रूम में। तो दोस्तों मुझे लगता है 3 से 4 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ेगा। यहाँ मुझे कन्वेंस तो मिलेगी नहीं। मैं ट्राई करूँगा हिच हाइकिंग करने की, यानी लिफ्ट लेने की मेरे होटल तक।
वो जो एंड में आप देख रहे हैं वहाँ मेरा होटल है। यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर होगा। मौसम बहुत ठंडा होता जा रहा है और मैंने ज़्यादा गर्म कपड़े भी नहीं पहने, तो ज़्यादा देर यहाँ रुकना सही नहीं होगा। तो चलिए होटल की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों मैं होटल की तरफ थोड़ी दूरी पैदल चला था तो भाई जी मिल गए। इन्होंने मेरे को मेरे होटल तक के लिए लिफ्ट दे दी है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी का। नहीं तो आज मेरी लंका लग जाती, ठंड बहुत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जुले। तो दोस्तों आज मैं रुका हूँ इस ड्यून जंक्शन एंड कैफ़े एंड डिलक्स कैंप में। चलिए आपको अंदर से दिखाता हूँ। चेक इन तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। काफ़ी अच्छा बना हुआ है। स्ट्रीट सेटिंग अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा है। लाइटिंग भी बहुत अच्छी है। डिनर का टाइम कितना होगा? ये जो रात को हमारा यहाँ डिनर होगा। हमारा डिनर यही होगा ना? ठीक। तो काफ़ी अच्छा कैफे है, क्लीन है, नीट एंड क्लीन है। यहाँ से कैंप जाने का रास्ता है अंदर से? बाहर से। तो चलिए अपने कैंप पे चलते हैं। ओके, यहाँ से भी रास्ता है, शॉर्टकट है। ओके, उतना ही पड़ा, बाहर से आ जाता तो बेटर रहता। चलिए कोई नहीं। तो ये है हमारा कैंप। आज आपको यही एंजॉय करेंगे। तो ये सामने वाला जो टेंट है, आज की रात हम यहीं गुजारेंगे। चलिए अंदर चलते हैं। तो दोस्तों बहुत ठंड है। अभी मैं हूँ अंडर में। ये नुब्रा वैली में पड़ता है। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है और यहाँ सैंड ड्यून भी है। अभी तो आपने देखा होगा, अभी मैं पूरा पैक हुआ पड़ा हूँ। गर्म कपड़े पहन लिए हैं, कैप पहन ली है बिकॉज। तो दोस्तों चलिए डिनर करने चलते हैं। बिकॉज मेरा डिनर आज मेरे इस पैकेज में ही है जो मैंने टेंट लिया है। वो सामने इनका रेस्टोरेंट है, कैफ़े है, जहाँ पे मैं डिनर करने जा रहा हूँ। चलिए चल के दिखाते हैं खाने में क्या है। ठंड बहुत ज़्यादा है, सीरियसली हम दिल्ली वालों के हिसाब से तो हद से ज़्यादा है। चलिए कैफ़े में चल के आपसे मिलता हूँ। वो जगह है जहाँ आज हमारा डिनर है। यहाँ एक फैमिली भी है, तो शायद मैं ब्लॉगिंग ना कर पाऊँ, बट मैं आपको खाना ज़रूर दिखाऊंगा। चलिए अंदर चलते हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों मेरा डिनर आ गया है। इसमें है आलू जीरा, दाल, राइस एंड चिकन। तो चिकन मेरा आज खाने का मूड नहीं है, तो देखते हैं क्या करते हैं। तो दोस्तों मेरा खाना लग गया है। चलिए टेस्ट करते हैं कैसा खाना है। सबसे पहले आलू जीरा ट्राई करते हैं। अच्छा है, बहुत टेस्टी खाना है। दाल ट्राई करते हैं। दाल भी ट्राई करके बताता हूँ आपको कैसी। ठीक है, बहुत अच्छी है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था यहाँ आके मुझे ऐसा खाना मिलेगा। चिकन भी ट्राई करके देखते हैं। सॉरी जो लोग नॉनवेज नहीं खाते उनके लिए सॉरी। मैंने अभी स्टार्ट किया है। मैं नॉनवेज मैं पहले नहीं खाता था, मैं वेजिटेरियन था, बट क्योंकि मैं घूमता रहता हूँ अदर डिफरेंट कंट्रीज में, मेरे को जाना भी है, तो अगर मैं वेज रहूँगा तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है।
चिकन टेंडर है, सॉफ्ट है, गुड। चलिए मिलता हूँ बाद में आपसे। तो दोस्तों मुझे डिनर के साथ ये खीर भी मिली है, अभी टेस्ट करके थोड़ी देर में बताता हूँ कैसी है। अमेजिंग, मीठा कम है और टेस्ट बहुत अच्छा है। तो दोस्तों मैंने डिनर तो कर लिया, डिनर नो डाउट बहुत अच्छा था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे एरिया में मुझे ऐसा डिनर मिलेगा। तो चलते हैं अपने रूम में, रूम मीन्स मेरे टेंट में, और थोड़ा आराम करते हैं क्योंकि सुबह 7 बजे मुझे यहाँ से कोई कन्वेंस लेनी है लेह के लिए, ताकि मैं परसों की फ़्लाइट पकड़ सकूँ।